किस्त नंबर 19। जब लाहौर जीता गुजरात, रंजीत सिंह के साए में नया दौर। ये 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के इब्तदाई बरस थे। मुगलिया हुकूमत दफन हो चुकी थी, बंगी मिसल का चिराग टिमटिमा रहा था और पंजाब की फ़ज़ाओं में एक नाम गूंजने लगा था, रंजीत सिंह, शेर पंजाब, जो सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से भी सल्तनत बनाता था। आज की किस्त में वो लम्हा है जब गुजरात शहर के दरवाज़े लाहौर के लिए खुलते थे। साहब सिंह की कमज़ोरी, रंजीत सिंह की चालाकी और नए अफसरान की आमद, सब कुछ एक ही किस्त में। गुजरात पर कब्ज़ा, रंजीत सिंह की सियासी चाल। साहब सिंह बंगी गुजरात का राजा ज़रूर था, मगर उसके पास न जज्बा था, न लश्कर, न बसीरत। रंजीत सिंह ने यह जान लिया था कि तोप चलाने की ज़रूरत नहीं अगर खरीफ के दिल में खौफ बसा दिया जाए। इसीलिए 1809 में ना कोई बड़ी जंग हुई, ना खून बहा। बस रंजीत सिंह की फ़ौजी पेशकदमी, ज़हीन सफारतकारी और मौका शनासी ने गुजरात को लाहौर के कदमों में ला खड़ा किया। साहब सिंह खामोशी से अलग हो गया और लाहौर की मोहर गुजरात पर लग गई। रंजीत सिंह के इब्तदाई अफसरान। रंजीत सिंह ने इक़्तिदार तो संभाल लिया, मगर वो जानता था कि शहरों को जीतने से ज़्यादा उन्हें संभालना असल फ़न है। लिहाजा उसने गुजरात में ऐसे अफसरान मुकर्रर किए जो सिर्फ मुंतज़िम नहीं, सियासी, सफारती और मालियाती माहिर थे। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन और खलीफा नूरुद्दीन, 1810 से 1812 तक। पहला दौर था नरमी का, जहानत का, तवाज़न का। 2 अफसर मुकर्रर हुए। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन लाहौर दरबार का मोतबर सफ़ीर, आलम, मुआलिज और हर दिल अजीज़ शख्सियत, और खलीफा नूरुद्दीन दरवेश मिजाज मगर अंत तक मुंतज़िम। ये दोनों 2 साल तक गुजरात के मुश्तरका निगरान रहे। उन्होंने नई हुकूमत के लिए फ़ज़ा हमवार की, अवाम का दिल जीता और लाहौर की हुक्मरानी को बग़ैर शोर शराबे के राइज किया। ये दौर था मुंतकिली का, लेकिन मुज़ाहमत के बग़ैर। सोबा सिंह खत्री, 1812 से 1820 तक। फिर आया एक सख्त गिर, मुस्तहकम और मंसूबा साज मुंतज़िम, सोबा सिंह खत्री। 8 साल तक गुजरात उसके कलम, उसके कायदे और उसके हुक्म पर चला। मालियात का निज़ाम उसने जमाया, महसूल की तकसीम बेहतर की, फ़ौजी छौनियाँ मुनज़्ज़म की और हर वो शख्स जो लापरवाह था उसे राह रास्त पर लाया। मगर जहाँ कानून मजबूत हो वहाँ कभी कभी दिल ज़ख्मी भी होते हैं। सोबा सिंह का नज़्म अगरचे मिसाली था, मगर उसकी सख्त गिरी अवामी दिलों में मैल भी छोड़ गई। दीवान गंगाराम, 1820 से 1822 तक। लाहौर का मशहूर नाम दीवान गंगाराम, मगर एक दूरअंदेश मुंतज़िम भी था। गुजरात में सिर्फ 2 साल का मुख्तसर क़याम, मगर यादगार। उसने अदालतों को तरतीब दिया, सड़कें बनवाईं, खराज के निज़ाम में शफाफियत लाई और सबसे बढ़कर हुकूमत पर एतमाद कायम किया। ये वो वक्त था जब गुजरात लाहौर के रंग में रंगने लगा। आलम सिंह और देवी सहाई खन्ना, 1822 से 1824 तक। अगले 2 साल गुजरात में 2 अफराद ने मिलकर नज़्म संभाला। आलम सिंह नरम गुफ्तार, मुनज़्ज़म, और देवी सहाई खन्ना चालाक, मामला फ़हम। उनके दरमियान बाहमी तावन भी था और खुफिया रकाबत भी। इंतज़ामी मामलात में एतदाल था, लेकिन इस्तेहकाम वो ना आ सका जो एक मुंतज़िम के हाथ में होता है। शहर में शोर कम था, लेकिन गहराई में हलचल बाकी थी। इख्तितामिया। रंजीत सिंह ने गुजरात को जीता ज़रूर, मगर वो यहाँ सिर्फ तलवार से नहीं, अकल, मनसूबाबंदी और नज़्म से दाखिल हुआ। उसके अफसर हर एक ने अपनी चाल चली। किसी ने अवाम का दिल जीता, किसी ने ख़जाना भरा, किसी ने कानून संवारा। यह गुजरात का नया चेहरा था, जहाँ बंगी दौर की धूल छट चुकी थी और लाहौर का परचम लहरा रहा था। अगली किस्त का टीज़र। लाहौर की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी, मगर कहानी अभी बाकी थी। कौन था वो दीवान जिसने गुजरात को मालो दौलत का गढ़ बना दिया? क्या नई रोशनी के साथ नई साजिशें भी आईं? देखिए किस्त नंबर 20 में दीवानों का दौर, ख़जाने, चालें और गुजरात की नई चमक।